अच्छा पंडित जी, मार्कंडेय पुराण में क्या कहा गया है देवी के रूप में, देवी को लेकर के क्या उसमें बताया गया है जो आज तक हमने नहीं पढ़ा, लोगों को ज्यादा पता नहीं है, उसमें क्या देखो, जिक्र है? पढ़ने के लिए तो सभी लोग पढ़ते हैं। सच्ची बात यह है, पढ़ने के लिए सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं: शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ। शब्दार्थ व्याकरण को जानने वाले अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिन्हें व्याकरण का ज्ञान है, संस्कृत के व्याकरण का, वो शब्दार्थ की टीका कर सकते हैं। भावार्थ का मतलब कि प्रभु के उस जगह कहने का भाव क्या था, ये भावार्थ है। और रहस्यार्थ जो है ये गूढ़ है। जैसे आपने थियरी पढ़ लिया है हलवा कैसे बनाया जाता है, लेकिन न कभी आपने हलवा बनाया और न कभी आपने हलवा खाया, तो आप उस हलवा के रहस्य को उतना भली भांति नहीं जान पाएंगी जितना कोई प्रैक्टिकल किया हुआ आदमी जानेगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसी तरह से मार्कंडेय पुराण का जो रहस्यार्थ है वो बहुत ही गूढ़ और अगम तत्व है। जैसे दुर्गा सप्तशती में पहले अध्याय में वर्णन आता है कि सूरथ नाम का एक राजा है, उसको कोला विध्वंसी राक्षसों ने मार करके उसकी राज्य हड़प ली और वो जा करके जंगल में रह रहा है। और समाधि नाम का एक बनिया है जिसके बेटों ने उसको मार करके घर से निकाल दिया और बेटों ने पूरा मतलब कि पिता की संपत्ति हड़प ली। वो भी जा करके उसी वन में निवास कर रहा है। एक दिन समाधि नाम के बनिया की सूरथ नाम के राजा से भेंट हो जाती है। दोनों आपस में अपना दुख सुख कहते हैं। वो बताता है कि कैसे कोला विध्वंसियों ने हमारे मतलब कि जो है राज्य को हड़प लिया, और वो बताते हैं कि हमारे पुत्र कैसे हमको निर्वासित कर दिए। तो राजा को चिंता होती है कब मेरे प्रजा का क्या हो रहा होगा। और समाधि नाम वैश्य को चिंता होती है कि मेरे पुत्र पता नहीं ठीक से दुकान कर रहे होंगे कि नहीं, व्यवसाय ठीक से चल रहा होगा कि नहीं, उनकी आजीविका ठीक से चल रही होगी कि नहीं। तो ये सब चिंताएं उन लोगों को भरी हुई हैं। तो सूरथ नाम के राजा कहते हैं कि यार हम लोगों की चिंता करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर्वत पर एक मेधा ऋषि रहते हैं और वो बड़े ज्ञानी हैं, चलो उनके पास चलते हैं, वो जरूर कोई न कोई उपाय बता देंगे। जब मेधा ऋषि के पास जाते हैं तो मेधा ऋषि उनसे कहते हैं कि देखो, पशु पंछी जो होते हैं वो भी अपने बच्चों की भूखे रह के परवरिश करते हैं। वो भी एक एक दाना चुंग करके अपने बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि उनका बच्चा भी उनके मुंह में ले आकर के चारा डाले। हम मनुष्य इतने स्वार्थी क्यों हो जाते हैं कि बच्चों की परवरिश करते हैं तो बच्चों से अपने बुढ़ापे में सुख की उम्मीद क्यों करते हैं। हमें भी नहीं करना चाहिए। जैसे ये पशु पंछी अपने बच्चों को पाल देते हैं, उसी तरह से हमें बच्चों का जो है पालन पोषण करना चाहिए और उनसे किसी तरह की अपेक्षा न करनी चाहिए। अपेक्षा ही दुख का कारण है। तो फिर इन लोगों ने पूछा कि ऐसा होता क्यों है, तो उन्होंने कहा कि योग माया ने सबको मोहित कर रखा है और उसी योग माया के प्रभाव से लोग भ्रमित हो करके और इस तरह के माया मोह में मैं, मेरी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी बहू, मेरा बेटा के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब इसको हमारे दृष्टि से जरा सोचो इस कहानी को। ये 10 इंद्रियों से युक्त शरीर जो है ये सुंदर रथ है और कोला विध्वंसी जो है ये रोग है। कोला विध्वंसी रोग है। रोग ने जब इस शरीर को सताया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, किडनी फेल हो गई, तब आदमी को जब ये पता चल गया कि अब मृत्यु होने वाली है तो आदमी सीधे भगवान की शरण में चला जाता है, सीधे। और भगवान के शरण में जब जाता है तो वहां कौन मिलता है? समाधि नाम का बनिया। क्योंकि जब ध्यान मग्न होंगे, जब आपकी चिंतन में गाढ़ता आएगी तो समाधि मिलेगा। तो उस समय चित्त में विचार चलेगा कि अरे यार मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ये विचार चलेंगे मन में। जब ये विचार चलेगा तो मन कहेगा नहीं यार इसके अलावा भी कुछ है।
तो इसके अलावा क्या है, मेधा शक्ति होती है शरीर में। बुद्धि से ऊपर जो है अच्छा। और विवेक से ऊपर एक मेधा शक्ति होती है शरीर में। उस मेधा शक्ति के पास जाकर ये जीव तब अपनी बात कहता है। तो मेधा शक्ति कहती है कि इस नश्वर माया जाल में कहाँ फंसे हुए हो, सब माया से विमोहित हो रहे हैं। न तेरा कोई पुत्र है, न तो तुम्हारा कोई पुत्री है, न कोई भाई है, न बहन है, न कोई राज्य है। ईश्वर तुम्हारा है, तुम ईश्वर के हो, तुम कहाँ फंसे हुए हो। तो इसी बात को रात्रि सूक्त में जो है पूरा वर्णन आता है। अगर शरीर पर देखा जाए तो ये बात स्पष्ट रूप से ऐसे घटित होती है। रहस्यार्थ अगर जानना हो तो इसका वही रहस्यार्थ इस जो है तरह। पंडित जी मार्कंडेय पुराण का, हाँ। वो जरा हाँ। बता दीजिए। तो अब ये कहना चाहता हूँ, ब्रह्मण तेजसा पादौ तदंगुल्योर्क तेजसा वसूनाम च करांगुल्यम कौबेरेण च नासिका। ब्रह्मा जी के तेज से माँ जगतजननी जगदम्बा कात्यायनी के दोनों चरण प्रकट हुए और सूर्य के तेज से माँ दुर्गा की 20 उंगलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां बनी। कुबेर के तेज से माँ की नासिका का निर्माण हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरा माँ कात्यायनी के प्राकट्य का विधान ही आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज इस मार्कंडेय पुराण के देवी के प्राकट्य के विधान को सुनने का भी बड़ा फल है। और अगर आप इसको दत्तचित्त होकर के प्रसन्न मुद्रा में सुनेंगे और दुर्गा सप्तशती में हिंदी के अर्थों को पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा और देवी की भक्ति आपके जीवन में संचलित होगी। जय मां विंध्यवासिनी।